सिर्फ 10 मिनट में तैयार करें ये मज़ेदार मसालेदार से तंदूरी कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार तंदूरी कबाब की रेसिपी। आज इस कबाब में ना चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना मटन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही बीफ का इस्तेमाल करेंगे, मगर फिर भी इन कबाब का टेस्ट, जायका और खुशबू इतनी मज़ेदार होगी कि खाने वाला हाथ ही ना रोक पाए। आज हम ये तंदूरी कबाब बनाएंगे सिर्फ एक फूल बंद गोभी से, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसान बनते हैं। आज अफ्तार पार्टी में आप ये मज़ेदार से तंदूरी कबाब बनाएं और छा जाएं। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाले मज़ेदार से खुशबूदार क्रिस्पी क्रंची तंदूरी कबाब। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इन मज़ेदार तंदूरी कबाब के लिए तंदूरी मसाला तैयार करेंगे। बिल्कुल बेसिक से मसालों से ये मसाला तैयार करेंगे। मसाले आप चेक कर लें। 1 टीस्पून यहाँ पे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट पाउडर, और साथ में अजवाइन, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पिसी हुई और नमक। जनाब, ये तमाम चीज़ें आपने शामिल कर देनी हैं और साथ के साथ इसमें शामिल कर देंगे सिर्फ 2 टेबल स्पून यहाँ पे भर के दही के। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए और ना ही दही में ज़्यादा पानी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक इस तरह का ज़बरदस्त सा दही होना चाहिए आपका। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें एक दफ़ा। 1 से 2 मिनट बिल्कुल लो से फ्लेम पे इसको पका लेंगे। जनाब, ये लें, सबसे पहले आपका मज़ेदार सा तंदूरी मसाला तैयार हो गया। यकीन करें, इस रेसिपी को मैंने बनाया और मैं खुद सोच में पड़ गया, क्या इतनी मज़ेदार रेसिपी बन सकती है, वो भी चिकन, मटन और बीफ के बगैर। तो चलें जी, इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो से फ्लेम पे पका लेना है। जब मसाला इस शेप में आ जाए, दही का पानी खुश्क हो जाए, तब आपने जनाब इसमें शामिल कर देनी है बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी। ये 1 फूल बंद गोभी का था, जिसको मैंने ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया था। अगर आप ऐसे बारीक नहीं काट सकते तो आपने इसको चॉप कर लेना है। और साथ इसकी बाइंडिंग के लिए, इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए आधा किलो इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह मैंने आलूओं को यहाँ पे मैशर में डाल के मैश कर लिया था। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो हाथ की मदद से आपने आलूओं को बिल्कुल अच्छी तरह मैश कर लेना है। आलू में ज़रा सी भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अब चम्मच की मदद से एहतियात के साथ इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे आपने मिक्स कर लेना है। नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रहेगा, ताकि बंद गोभी का क्रंच ना ख़राब हो जाए। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं कि तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हल्का से इसको हमने सौते करना है, पकाएंगे नहीं। जब इस तरह का कलर आ जाए और सब्ज़ियाँ यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, तब आपने आग का फ्लेम बंद कर देना है और इस तमाम बैटर को आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। चलें जी, तमाम चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। चेक करें, बहुत थोड़ी सी चीज़ें इसमें जाती हैं और ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं कि सुभान अल्लाह। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कटोरी भर के यहाँ पे सब्ज़ धनिया और पुदीना। दोनों चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है। और अगली चीज़ इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। ये चीज़ें शामिल करने के बाद हाथ की मदद से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ साथ जनाब, वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिन दोस्तों ने पहले से ही इमरान उमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका थैंक यू सो मच। चलें जी, तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जनाब, आपकी मर्ज़ी, आप इसको कौन सी शेप देना चाहते हैं। हाथों को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और यहाँ पे मैं इसको सीख कबाब की शेप दूंगा। आप इसकी टिक्की की कबाब दे सकते हैं, आप इसको कबाब की शेप दे सकते हैं, मगर यहाँ पे हम बना रहे हैं तंदूरी कबाब, तो जनाब थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी होगी। ये चेक करें, बिल्कुल भी हाथों के साथ नहीं चिपकेंगे, क्योंकि दरमियान में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था। चेक करें, इस तरह से सारे कबाब बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, माशाल्लाह, चेक करें, सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत हमारे तंदूरी कबाब तैयार हुए हैं। चेक करें माशाल्लाह,
सिर्फ एक फूल गोभी से हमने ये ढेर सारे तकरीबन 20 कबाब तैयार कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इनको पूरे 1.5 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चेक करें माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत और यमी कबाब अभी से लग रहे हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी एक दफ़ा बनाइएगा, आप समोसे पकोड़े कचौरी को भूल जाएंगे। तो चलें जी, कुछ कबाब यहाँ पे मैं फ्रीज़ कर लूँगा और कुछ को यहाँ पे मैं फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। चलें जी, इन मज़ेदार से तंदूरी कबाब को फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है, क्योंकि हम इनको शैलो फ्राई करना है, हल्का सा इनको कलर देना है। ये बिल्कुल आसानी के साथ फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे आप इनकी कोटिंग भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, ये वैसे ही बहुत मज़े के और क्रिस्पी हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। तो चलें जी, इसको प्यारा सा गोल्डन सा सुनहरी सा दोनों साइडों से आपने कलर दे देना है। ज़्यादा भी ओवर कुक इसको नहीं करेंगे वरना इनका कलर और क्रंच ख़राब हो जाएगा। दोनों साइडों से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, माशाल्लाह सिर्फ 1 मिनट के बाद चेक करें दोनों साइडों से कितना ही प्यारा सा कलर आ गया है। कोई हमने इसकी कोटिंग नहीं की, कोई इसको अंडा नहीं लगाया, कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाया। जनाब, इसी तरह आपने प्यारा सा कलर इन तमाम तंदूरी कबाब्स को दे लेना है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप चिकन कबाब, मटन कबाब, बीफ कबाब, सारे कबाब खाना भूल जाएंगे। चेक करें माशाल्लाह, और कोई मेहनत नहीं लगती, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं। चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और ये कलरफुल से हमारे तंदूरी कबाब तैयार हुए हैं। सारे कबाब इसी तरह बना लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे फ़ाइनल लुक के साथ। तो लें जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें हमारे तंदूरी कबाब कितने ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची से तैयार हुए हैं। साथ में केचप और पुदीने वाले रायते का इस्तेमाल करें और गर्मा गर्म ये तंदूरी कबाब इंजॉय करें दावत पार्टी में या अफ्तार पार्टी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।